हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दो लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स को ऑब्जर्व किया था। दोनों आपके एक प्रॉपर सेपरेशन पे, दोनों कंडक्टर्स आपके प्रॉपर सेपरेशन पे हमें मिले थे और दोनों कंडक्टर्स के बीच में हमने म्यूचुअल फोर्सेस को फाइंड आउट किया था। और बेटा दोनों म्यूचुअल फोर्सेस आपके कैसे आए थे? इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर लाइक करंट अपीयर होंगे, अगर लाइक करंट इस टाइप से अपीयर होंगे, लाइक करंट का मीनिंग अगर दोनों कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन सेम होगी, अगर दोनों कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो हम दोनों कंडक्टर्स के करंट्स को लाइक करंट बोलेंगे। तो बेटा यहाँ पर ये दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों करंट आपके लाइक करंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बेटा अगर दोनों कंडक्टर्स में लाइक करंट होगा तो उस केस में बेटा इनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्सेस बनेंगे वो बेटा अट्रैक्टिव बनेंगे, वो बेटा अट्रैक्टिव बनेंगे। ये नंबर 1 कंडक्टर, ये नंबर 2 कंडक्टर। तो चेक करो कि यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस आपके अट्रैक्टिव होंगे नेचर में। तो यहाँ पर F12 इक्वल टू माइनस F21। तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में लाइक करंट वाले कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसी टाइप से अगर सेकंड पेयर में कंडक्टर्स के अंदर करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो यहां पर दोनों फोर्सेस आपके रिपल्सिव नेचर कैरी करेंगे, यहां पर दोनों फोर्सेस रिपल्सिव नेचर कैरी करेंगे। तो यहां पर दोनों कंडक्टर एक दूसरे से रिपेल होना चाहेंगे। तो यहां पर दोनों कंडक्टर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस वाले पेयर में ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि अनलाइक करंट ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड लाइक करंट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको नोट करना है कि जहां भी लाइक करंट्स आपको मिलेंगे तो लाइक करंट्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्सेस बनाएंगे और जहां पर अनलाइक करंट मिलेंगे आपको वहां पर फोर्सेस का नेचर रिपल्सिव होगा, वहां पर फोर्सेस का नेचर रिपल्सिव होगा। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम एक करंट कैरिंग लूप को हम यहां पर करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और चेक करेंगे कि यहां पर करंट कैरिंग लूप टॉर्क फील करेगा या नहीं करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज टॉर्क ऑन current carrying rectangular loop placed in uniform region of magnetic field। तो बेटा अब हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है टॉर्क फाइंड आउट करना। किसके ऊपर? करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर। कब? जब उसको हम किसके अंदर रखेंगे? जब उसको हम स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो बेटा अब यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग वायर का करंट कैरिंग लूप इमेजिन करना है। अब हम इमेजिन करने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पर
एक कंडक्टिंग वायर का, कॉपर का रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है। अब बेटा चेक करो, ये जो आपका रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है, इसका प्लेन कौन सा है? ये किस प्लेन में बेटा? ये बेटा आपका YZ प्लेन में है। ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप आपका वर्टिकल प्लेन में है, YZ प्लेन में है। अब बेटा इसमें करंट की डायरेक्शन हमें शो करनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर करंट की डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। ये करंट है। अब बेटा अगर ये करंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की बोलो डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन बेटा इस टाइप से बनेगी। हमने यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप YZ प्लेन में लिया है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने अलोंग एक्स एक्सिस ली है। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म के लिए लाइंस के बीच में सेपरेशन आपको सेम मिलेगा। आपको बिल्कुल पैरेलल लाइंस मिलेंगी, आपको बिल्कुल पैरेलल लाइंस मिलेंगी। तो बेटा यहां पर बिल्कुल आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। तो बेटा इन पैरेलल लाइंस में हमने करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप को रखा है, और ये हमारा कंडक्टिंग लूप है जो करंट कैरी कर रहा है ABCD। तो बेटा अब अगर ये कंडक्टिंग करंट कैरिंग लूप टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो अब चेक करते हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप पर टॉर्क कैसे बनेगा। तो बेटा आप चेक करो, इस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप में आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं? नंबर 1 साइड बनेगी बेटा आपकी AB, नंबर 2 BC, CD एंड DA। तो हमारे पास टोटल यहां पर 4 साइड्स हैं, और अब हमें इन 4 साइड्स पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो अब चेक करते हैं, सबसे पहले जो आपका AB सेगमेंट है बेटा, AB सेगमेंट पे अब चेक करते हैं कि यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या आने वाली है। तो चेक करते हैं बेटा AB सेगमेंट पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आने वाली है। अभी चेक करते हैं क्या डायरेक्शन आएगी फोर्स की। नाउ फोर्स ऑन AB portion of rectangular loop, on rectangular loop। तो बेटा चेक करते हैं अब रेक्टेंगुलर लूप पर अगर हम AB सेगमेंट में फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन बेटा चेक करते हैं क्या आएगी। नाउ फोर्स ऑन AB, फार्मूला हमारे पास है I L क्रॉस B। तो बेटा अगर ये हमारी लेंथ है रेक्टेंगुलर लूप की, तो बेटा ये हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो चेक करो, अगर ये लेंथ है तो ये हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो अगर ये ब्रेड्थ है तो अब चेक करो क्या लिखूं इधर, I B क्रॉस कैपिटल B। तो बेटा आप चेक करो, यहां पर चेक करो कि जो डायरेक्शन करंट की होगी वही सेम डायरेक्शन IB वेक्टर की होगी। तो अब चेक करो, ये IB वेक्टर आपका बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है। बेटा चेक करो, ये IB वेक्टर आपका बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है। इसका मीनिंग ये करंट आपका अलोंग -K कैप होगा।
ये करंट आपका अलोंग माइनस जेड एक्सिस होगा। आप चेक कर सकते हो, ये एरो आपकी बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रही है, तो ये एरो आपकी इनवर्ड है, ये एरो आपकी बोर्ड के प्लेन पर इनवर्ड आ रही है। तो बेटा दिस करंट इज एक्टिंग वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो बेटा यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है, यहां करंट की डायरेक्शन बेटा माइनस के कैप यूनिट वेक्टर कैरी करेगी। तो अब चेक करो, अगर ये है माइनस के कैप और बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्लस आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड आपकी हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है बेटा। तो अब चेक करते हैं माइनस के कैप क्रॉस आई कैप, तो माइनस के कैप क्रॉस आई कैप। तो बेटा यहां पर फोर्स ऑन ए बी सेगमेंट बेटा किस डायरेक्शन में होगा, चेक करो, फोर्स ऑन ए बी सेगमेंट बेटा किस डायरेक्शन में होगा, के क्रॉस आई। बेटा के क्रॉस आई का मीनिंग प्लस जे कैप और माइनस साइन भी है, तो बेटा ये आपका ए बी फोर्स काम करेगा एक्टिंग अलोंग माइनस जे कैप। आप चेक कर सकते हो ए बी फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, सबसे पहले के क्रॉस आई निकाल लो, के क्रॉस आई आपका प्लस जे कैप आएगा, माइनस साइन भी है, इसका मीनिंग फोर्स आपका माइनस जे कैप के अलोंग काम करेगा। तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन बेटा माइनस जे कैप के अलोंग आ रही है। अब अगला पॉइंट क्या है, अब यहां पर हमें फोर्स की डायरेक्शन शो करनी है, तो ये बेटा फोर्स की डायरेक्शन है अलोंग माइनस के कैप। अगला पॉइंट है बेटा फोर्स ऑन सी डी सेगमेंट। नाउ फोर्स ऑन सी डी, तो बेटा चेक करो, अब सी डी जो आपका सेगमेंट है, तो वहां भी हमारा फार्मूला यही बनेगा, आई बी वेक्टर क्रॉस कैपिटल बी वेक्टर। अब चेक करो बेटा, ये जो एरो है आपकी, ये एरो आपकी बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रही है, ये एरो आपकी बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रही है। तो अगर बेटा ये एरो बोर्ड के प्लेन से बाहर आएगी, इसका मीनिंग लूप आपका ऐसे वर्टिकल प्लेन में है। तो बेटा लूप अगर ऐसे वर्टिकल प्लेन में होगा, तो बेटा ये एरो अगर बोर्ड के प्लेन से बाहर आएगी, तो बेटा ये एरो प्लस के कैप डायरेक्शन कैरी करेगी, ये एरो आपकी प्लस के कैप डायरेक्शन कैरी करेगी। तो अगर ये प्लस के कैप है और बी आपका प्लस आई कैप है, तो बेटा यहां पर फोर्स ऑन सी डी कहां काम करेगा, फोर्स ऑन सी डी एक्टिंग अलोंग प्लस जे कैप। तो बेटा यहां चेक करो, यहां पर जो फोर्स आएगा सी डी लेंथ पर, वो आपका अलोंग प्लस वाई एक्सिस आएगा, अलोंग प्लस जे कैप आएगा। अब बेटा ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो हम यहां क्या लिखेंगे, एफ ए बी एंड एफ सी डी बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो बेटा इन दोनों का सम क्या आएगा, एफ ए बी प्लस माइनस एफ सी डी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने से और मैग्नीट्यूड सेम होने से इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन जीरो आ जाएगा। तो अब चेक करो कि अगर यहां पर दोनों फोर्सेस, यहां पर अगर दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पर आएंगे, दोनों फोर्सेस अगर एक ही लाइन पर आएंगे, चेक करो एक लाइन का मीनिंग, ये आपकी एरो किसके लिए है, फोर्स ऑन सी डी, और ये एरो किसके लिए है, फोर्स ऑन ए बी, और दोनों एक ही एक्सिस पे हैं, दोनों एक ही लाइन पर हैं। तो बेटा ऊपर प्लस वाई एक्सिस है, नीचे माइनस वाई एक्सिस है। तो बेटा जब भी आपके कपल ऑफ फोर्सेस एक ही लाइन पर होंगे, दोनों फोर्स अगर एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, तो बेटा वहां पर ये दोनों फोर्सेस कभी भी टॉर्क नहीं बनाएंगे। ये दोनों कपल ऑफ फोर्सेस, ये दोनों
फोर्सेस या फिर ये कपल ऑफ फोर्सेस कभी भी टॉर्क नहीं बनाएंगे। तो टॉर्क की कंडीशन क्या होती है कि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन यहां पर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कॉमन है। तो यही रीजन है कि दोनों फोर्सेस बेटा यहां पर टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये दोनों फोर्सेस यहां पर टॉर्क नहीं बनाएंगे। इट मींस यहां पर ये कपल ऑफ फोर्सेस टॉर्क नहीं बनाएगा। तो बेटा अब अगला केस क्या बचा है, अगला केस हमारे पास बचा है फोर्स ऑन बी सी एंड फोर्स ऑन डी ए, फोर्स ऑन बी सी एंड फोर्स ऑन डी ए। तो बेटा नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं अब फोर्स ऑन, नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन, नेक्स्ट केस में क्या होगा, फोर्स ऑन बी सी। तो बेटा फोर्स ऑन बी सी का मीनिंग करंट I है, लेंथ L है, कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड है। अब चेक करो BC पोर्शन में, चेक करो BC पोर्शन में, चेक करो बेटा करंट कहां जा रहा है, करंट आपका प्लस J कैप डायरेक्शन कैरी कर रहा है। तो बेटा अगर ये प्लस J कैप डायरेक्शन कैरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, प्लस I कैप। तो बेटा अब यहां पर जो BC है, जो यहां पर BC फोर्स आएगा बेटा उसकी डायरेक्शन बोलो क्या आएगी, उसकी डायरेक्शन चेक कर सकते हो आप, क्या आएगी, J क्रॉस I का मीनिंग बेटा दैट इज माइनस K कैप। तो बेटा BC फोर्स आपका माइनस K कैप डायरेक्शन कैरी कर रहा है। तो BC फोर्स का बेटा यूनिट वेक्टर क्या है, दैट इज माइनस K कैप। अब बेटा फोर्स ऑन DA, फोर्स ऑन DA। तो बेटा फोर्स ऑन DA में क्या आएगा, दैट इज I L क्रॉस B ही आएगा, लेंथ आपकी L ही है यहां भी, दिस इज लेंथ L। तो बेटा यहां पर चेक करते हैं यहां पर क्या होगा। अब चेक करो यहां पर करंट कहां जा रहा है, माइनस J कैप। तो बेटा यहां पर करंट आपका जा रहा है माइनस J कैप। बोलो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस, J क्रॉस I। इट मींस J क्रॉस I का मीनिंग क्या होगा बेटा, J क्रॉस I का मीनिंग माइनस K कैप, और माइनस K कैप के साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा तो इट बिकम्स प्लस K कैप। नाउ ILB साइन 90 प्लस K कैप। तो बेटा आप चेक कर सकते हो ILB साइन 90 प्लस K कैप। तो बेटा अब यहां पर DA आपका कहां काम कर रहा है, वर्टिकली आउटवर्ड, और बेटा BC कहां काम कर रहा है, वर्टिकली इनवर्ड। तो बेटा BC आपका इस प्लेन ऑफ बोर्ड में इनवर्ड है, इसका मीनिंग यहां पर ये फोर्स आपका वर्टिकली इनवर्ड है, और बेटा यहां पर DA लेंथ पर जो फोर्स बनेगा वो फोर्स आपका यहां पर वर्टिकली आउटवर्ड बनेगा, वर्टिकली आउटवर्ड बनेगा। इसका मीनिंग यहां वाला फोर्स आपका वर्टिकली इनवर्ड है और यहां वाला फोर्स आपका वर्टिकली आउटवर्ड है। तो बेटा इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में गैप है, इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में गैप है। आप चेक कर सकते हो कि बेटा इनके बीच में जो गैप आया है वो गैप किसकी वजह से आया है, वो गैप आपका B जो ब्रेड्थ है उसकी वजह से आया है। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि एक फोर्स आपका किस पे लग रहा है, AD पे, एक फोर्स किस पे लग रहा है, BC पे, और इन दोनों वायर्स के बीच में बेटा गैप है। इसका मीनिंग दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेपरेट है, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेपरेट है। इसका मीनिंग यहां पर इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन बेटा सेपरेट है। तो यहां पर ये कपल ऑफ फोर्सेस टॉर्क बना सकते हैं, यहां पर ये कपल ऑफ फोर्सेस बेटा टॉर्क बना सकते हैं। अब टॉर्क कैसे बनेगा बेटा चेक करते हैं, अब टॉर्क कैसे बनेगा बेटा चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है,
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लूप के प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है। चेक करो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लूप के प्लेन के साथ चेक करो बेटा कितना एंगल बना रही है। दैट एंगल इज थीटा। तो थीटा का मीनिंग क्या है बेटा? थीटा का मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ लूप के बीच में एंगल थीटा है। तो बेटा हमें अब यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बेटा उसके लिए हमें यहाँ पर इन दोनों वायर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सी वायर बेटा? BC वायर और DA वायर। इसका मीनिंग हमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप के दो सेगमेंट्स को बाहर निकालना पड़ेगा, दैट इज BC एंड DA। तो बेटा अब इन दोनों सेगमेंट्स को अगर बाहर निकालोगे तो बाहर कैसे निकालोगे? दोनों में करंट की डायरेक्शन आपको मेंशन करनी पड़ेगी I, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी आपकी यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड I है, करंट की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड है और करंट का मैग्नीट्यूड बेटा यहाँ पर I है। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन यहाँ मार्क करोगे तो सिंपल फिगर आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप सिंपल वे से सिर्फ 2 वायर्स को यहाँ शो कर सकते हो। तो सिंपल वे से आप यहाँ पर 2 वायर्स को इस टाइप से शो कर सकते हो बेटा। तो अब यहाँ चेक करना है आपको कि ये दोनों आपकी वायर्स हैं। ये वायर कौन सी हैं? AD और BC। अब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये बेटा प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन ऑफ लूप है, ये प्लेन ऑफ लूप है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल आपका थीटा है। तो अब चेक करो, ध्यान से चेक करो बेटा, ध्यान से चेक करो कि ये जो विड्थ है ये आपकी स्मॉल b है, ये जो विड्थ है आपकी ये स्मॉल b है। आप चेक कर सकते हो कि ये आपकी ब्रेड्थ है, ये जो आपकी विड्थ है लूप की दैट इज स्मॉल b, दैट इज स्मॉल b। अब चेक करो बेटा यहाँ पर फोर्सेस कैसे अपीयर हो रहे हैं। बोलो DA पे फोर्स कहाँ लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली आउटवर्ड। तो बेटा ये है फोर्स ऑन DA। अब बेटा यहाँ पर चेक करो BC पे फोर्स कहाँ लग रहा है? बेटा BC पे फोर्स लग रहा है वर्टिकली। BC पे फोर्स कहाँ लग रहा है? BC पे फोर्स बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली इनवर्ड लगेगा। आप चेक कर सकते हो कि BC पे फोर्स की डायरेक्शन आ रही है -k। तो बेटा BC पे जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली इनवर्ड लगेगा। और ये वाला फोर्स कौन सा होगा? फोर्स ऑन DA, और बेटा इसकी डायरेक्शन है +k, सो इट इज वर्टिकली आउटवर्ड, वर्टिकली आउटवर्ड। अब चेक करो कि हमें अब इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये डिस्टेंस आपका टॉर्क के फार्मूले में किसका रोल प्ले करेगा? बेटा ये डिस्टेंस आपका टॉर्क के फार्मूले में R का रोल प्ले करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि टॉर्क का फार्मूला क्या होगा। तो बेटा टॉर्क का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो बेटा R क्रॉस F में बोलो R का मीनिंग क्या होगा? R का मीनिंग होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो बेटा आप चेक करते हैं यहां पर कि R आपका किसके इक्वल आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 11th क्लास में आपने पढ़ा था टॉर्क का फार्मूला, दैट इज R क्रॉस F। तो बेटा ये है फार्मूला टॉर्क का, R क्रॉस F। तो R का मीनिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो अब बेटा चेक करो, ये हमारे पास ट्रायंगल बनी, ये आपकी
ब्रेड्थ है b, और ये एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस हमारा r है। तो बेटा अब यहां पर बोलो cos थीटा का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो बेटा r किसके इक्वल आ रहा है? इट इज b cos थीटा। तो बेटा आप बोलो टॉर्क का फॉर्मूला ओपन करो, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड आ गया टॉर्क का, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड है टॉर्क का, आपके सामने है बेटा आंसर, ये मैग्नीट्यूड है बेटा टॉर्क का। अब इसके अंदर बेटा आर की वैल्यू पुट करोगे आप, बी कॉस थीटा। नाउ एफ की वैल्यू बेटा पुट करोगे यहां पर, एफ की वैल्यू, एफ का मीनिंग यू कैन टेक फोर्स ऑन बी सी, यू कैन टेक फोर्स ऑन डी ए। तो बेटा आप फोर्स यहां से भी उठा सकते हो, फोर्स आप यहां से भी उठा सकते हो। बेटा दोनों फोर्सेस आपकी इक्वल वैल्यू कैरी करेंगे, क्योंकि टॉर्क के अंदर कपल ऑफ फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। तो बेटा टॉर्क की कंडीशन क्या है कि कपल ऑफ फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होनी चाहिए और कपल ऑफ फोर्सेस के अंदर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब चेक करो कि यहां पर फोर्स ऑन बी सी माइनस के कैप के अलॉन्ग आ रहा है, तो फोर्स ऑन डी ए प्लस के कैप के अलॉन्ग आ रहा है, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। तो आर का मीनिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, और बेटा एफ का मीनिंग फोर्स टेकन फ्रॉम ईदर लेंथ दैट इज डी ए और बी सी। तो बेटा आप या तो यहां से ले लो फोर्स या फोर्स यहां से ले लो, दोनों वैल्यू आपकी आई एल बी हैं, दोनों वैल्यू आपकी आई एल बी हैं। तो बेटा टॉर्क का बोलो, देखो फार्मूला क्या आ रहा है, दैट इज आई इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आई करंट इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू आई बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। तो बेटा टॉर्क का फार्मूला सिंपल है, टॉर्क का फार्मूला आपके सामने है। टॉर्क का फार्मूला क्या बना बेटा? टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क इक्वल टू आई करंट, ए एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा आप यहां पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। टॉर्क के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी? करंट इंटू एरिया ऑफ लूप इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा आपको ये क्लियरली मालूम होना चाहिए कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। नाउ नेक्स्ट बेटा, इसके बाद अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? अभी तो हमने एंगल किसके बीच में लिया? प्लेन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अब हम एंगल लेंगे नॉर्मल टू लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा चेक करते हैं कि यहां पर जो प्लेन है लूप का, यहां पर जो प्लेन है बेटा लूप का, ये प्लेन है, ये जो प्लेन है दिस इज प्लेन ऑफ लूप। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है? दैट इज थीटा। तो बेटा अब जो प्लेन ऑफ लूप है, अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करोगे दैट इज एन कैप, अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो बेटा आप चेक करो नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? दैट इज एल्फा, दैट इज एल्फा। आप चेक कर सकते हो कि यहां पर थीटा एंगल बना प्लेन ऑफ लूप का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और एल्फा एंगल बना नॉर्मल टू करंट कैरिंग लूप
एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अल्फा एंगल किस किस के बीच में है? नॉर्मल टू करंट कैरिंग लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अब यहां चेक करो, थीटा प्लस अल्फा क्या होगा? 90, और थीटा किसके इक्वल होगा? 90 माइनस अल्फा। तो बेटा अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है टॉर्क के फॉर्मूले में। तो बेटा यहां पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है टॉर्क के फॉर्मूले में। So it is important equation. So it is important equation. Very very important equation of torque. Very very important equation of torque. Very very important equation of torque. तो बेटा इस इक्वेशन में हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो क्या आंसर आएगा। टॉर्क इज इक्वल टू I/AB cos 90 माइनस अल्फा। अब बेटा cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा, तो बेटा cos किस में चेंज होगा? cos किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। और cos आपका किस हाफ में? यहाँ पर cos आपका फर्स्ट हाफ में है और cos आपका साइन में चेंज होगा। और cos आपका फर्स्ट हाफ में कैसा होता है बेटा? फर्स्ट हाफ में cos आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला क्या बनेगा? I/AB साइन अल्फा। टॉर्क का फार्मूला बेटा क्या बना? टॉर्क इज इक्वल टू I/AB साइन अल्फा। तो बेटा अब यहां पर टॉर्क को अगर हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? IA क्रॉस B वेक्टर। तो इट इज IA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो बेटा ये फार्मूला बना टॉर्क का, और इस फार्मूले में हमने क्रॉस साइन लगाया। और बेटा क्रॉस साइन क्यों लगाया? क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा अगर आपको आंसर वेक्टर में चाहिए तो आपको यहां पर राइट हैंड साइड में वेक्टर्स को क्रॉस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेक्टर को क्रॉस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो आपको राइट हैंड साइड में दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस साइन लगाना पड़ेगा। Then after you will receive vector nature in left hand side. Then right hand side will be equal to left hand side. तो बेटा दोनों साइड्स का नेचर वेक्टर कब होगा? जब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में इन दोनों वेक्टर्स के बीच में वेक्टर साइन लगाओगे, दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस साइन लगाओगे। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस साइन आपको राइट हैंड साइड में लगाना पड़ेगा। Then after you will receive vector nature in left hand side. तो बेटा अब यहां पर टॉर्क का आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया था यहां पर, फिर हमने टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखा। तो बेटा अब हमें ये मालूम चल चुका है कि टॉर्क का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा? टॉर्क का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा? तो बेटा अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हमें फॉर्मूला क्या मिला टॉर्क का? Torque is equal to current into area vector cross magnetic field intensity in vector form। तो बेटा आप चेक करो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपका करंट इनटू एरिया वेक्टर होता है। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेटा अगर इस लूप के अंदर मल्टीपल टर्न्स होंगे, अगर इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर मल्टीपल टर्न्स होंगे, तो बेटा उस केस में टॉर्क का फार्मूला क्या बनेगा? उस केस में बेटा टॉर्क का फार्मूला बनेगा n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? n इंटू करंट इंटू एरिया वेक्टर, n इंटू करंट इंटू एरिया वेक्टर। तो बेटा चेक करो अब ध्यान से कि यहां पर टॉर्क हमें वेक्टर फॉर्म में मिल चुका है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो टॉर्क की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसका मीनिंग अगर आप लूप का वेट इंक्रीज करोगे, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे,
तो बेटा उस केस में कॉइल आपकी हैवी हो जाएगी, मोटर आपकी हैवी हो जाएगी और उसके अंदर टॉर्क की वैल्यू भी हाई हो जाएगी। तो अगर आपको टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना है। इसका मीनिंग जो कॉइल का फ्रेम होगा उस फ्रेम के ऊपर आपको कंडक्टिंग वायर के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। देन आफ्टर यू विल रिसीव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो बेटा अब यहाँ पर टॉर्क का जो फार्मूला बना है, अब हमें यहाँ पर एक टेक्निक फाइंड आउट करनी है कि टॉर्क की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो बेटा अब आपको मालूम है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। एरिया वेक्टर बेटा इनवर्ड कब होगा और आउटवर्ड कब होगा। बेटा इनवर्ड कब होगा, जब करंट आपका लूप के अंदर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज करंट। अब बेटा आउटवर्ड कब होगा एरिया वेक्टर, जब करंट आपका लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब करंट आपका लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा इनवर्ड और आउटवर्ड एरिया वेक्टर कब कब आएगा, जब करंट आपका क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड आएगा, अब करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड आएगा। तो बेटा जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होगी वही सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की होगी, वही सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की होगी। तो बेटा चेक करो यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में क्या बनेगा, यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में क्या बनेगा, m क्रॉस b। सो इट इज m क्रॉस b, इट इज m क्रॉस b। तो बेटा ये एरो वेक्टर नेचर को शो कर रही है, तो मैंने एरो को डार्क कर दिया है। सो इट इज टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म क्रॉस magnetic field in vector form. So this is formula of torque in magnetic moment and magnetic field intensity. तो बेटा अब चेक करते हैं कि यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अभी चेक करते हैं बेटा हम यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। हमारे पास बेटा अगर ये x, y और z एक्सिस हैं और यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है एक्स वाई प्लेन में और ये करंट की डायरेक्शन है, तो चेक करके बताओ बेटा यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो बेटा यहाँ चेक करो इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन बेटा एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो बेटा यहाँ पर एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, अलोंग प्लस जेड एक्सिस, अलोंग प्लस जेड एक्सिस। इट मींस एरिया वेक्टर की बोलो बेटा डायरेक्शन क्या होगी, प्लस के कैप, प्लस के कैप। अब बेटा जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होगी, जो डायरेक्शन बेटा एरिया वेक्टर की होगी वही सेम डायरेक्शन बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की होगी। तो बेटा मैंने यहाँ पर एरिया वेक्टर को कैसे लिखा है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर। तो बेटा ये है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर और ये है मैग्नीट्यूड किसका, एरिया वेक्टर का। तो ये है मैग्नीट्यूड और ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो बेटा आप चेक करो कि अगर एरिया वेक्टर आपका वर्टिकली आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी वर्टिकली आउटवर्ड होगा। तो बेटा आप चेक करो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ गिवन है। तो बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पर प्लस वाई एक्सिस के अलोंग होगी, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्लस वाई एक्सिस के अलोंग होगी तो उस केस में बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज प्लस जे कैप, दैट इज प्लस जे कैप। तो बेटा आप चेक करो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो एरिया वेक्टर की होगी। तो बेटा एरिया वेक्टर अगर प्लस के कैप के अलोंग है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका प्लस के कैप के अलोंग होगा। तो ये आपका आ गया प्लस के कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है प्लस जे कैप। नाउ इट इज प्लस जे कैप। नाउ टॉर्क will be
एक्टिंग अलोंग, बोलो बेटा एक्टिंग अलोंग के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। तो बेटा ऑर्डर आपका साइक्लिक नहीं है, ये ऑर्डर आपका रिवर्स में है। तो चेक करो के क्रॉस जे। अगर जे क्रॉस के होगा, अगर जे क्रॉस के होता तो बेटा आंसर आता प्लस आई कैप। अब यहां पर क्या है, के क्रॉस जे। तो बेटा यहां पर अगर जे क्रॉस के होता तो आंसर आता प्लस आई कैप। अब यहां पर के क्रॉस जे है तो बेटा आंसर आएगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। तो बेटा यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन कहां आएगी, यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन आएगी अलोंग माइनस आई कैप। तो बेटा अलोंग माइनस आई कैप, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सेस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सेस आपको मिलेगा टॉर्क। तो बेटा यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन आएगी अलोंग माइनस एक्स एक्सेस, अलोंग माइनस एक्स एक्सेस।